हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है स्टडी क्लास में। आज हम लोग करेंगे वेक्टर चैप्टर का एक्सरसाइज 10.2। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड कह रहा है और 3 डिफरेंट वेक्टर दे रखा है। फर्स्ट हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1, ए वेक्टर हमें दे रखा है आई जे एंड के वेक्टर। हमसे कुछ रहा है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो ए वेक्टर क्या होगा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, √3 यूनिट आंसर। ओके, दूसरा दे रखा है हमें बी वेक्टर इक्वल टू 2i माइनस 7j माइनस 3k। ओके, इसका मैग्नीट्यूड बोल रहा है, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 7 का स्क्वायर 49 एंड 3 का स्क्वायर 9। कितना हो जाएगा बच्चों, 13 में 3 ऐड करेंगे तो ये जाएगा 52, 62, तो 62 यूनिट इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। नेक्स्ट वेक्टर देखते हैं। सी वेक्टर हमें दे रखा है 1/√3i प्लस 1/√3j माइनस 1/√3k वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो मैग्नीट्यूड को हम ऐसा लिखते हैं बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर, फाइनली क्या हो जाएगी 1 में, सॉरी ये रूट में बच्चों। ओके, ये रूट में, तो 1/3 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 1/3 ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, एलसीएम लेंगे तो 3/3 ये कट जाएगा तो आ जाएगा √1। √1 क्या होता है, आंसर 1। ओके, तो ये यूनिट आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि राइट 2 डिफरेंट वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। 2 वेक्टर बताना है हमें जिसका मैग्नीट्यूड सेम होगा। ओके बच्चों, ओके, डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं कह रहा, तो मैं एक वेक्टर लेता हूँ आई प्लस 2j प्लस 3k। ओके, इसका मैग्नीट्यूड निकालता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 + 4 + 9 कितना हो जाएगा √14 यूनिट। एक और वेक्टर ले लेता हूँ मैं, बी वेक्टर 2i प्लस j प्लस 3k। 2 डिफरेंट वेक्टर है, इसका भी मैग्नीट्यूड निकाल लूँ मैं, क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 एंड 9 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर 9, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 10 और 4 14 यूनिट। ओके, तो हम देख सकते हैं दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, सेम हो गया, मैग्नीट्यूड सेम हो गया, मगर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कभी आपस में इक्वल नहीं होगा क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है बच्चों, डिफरेंट है। हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बोल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि राइट 2 डिफरेंट वेक्टर हैविंग द सेम डायरेक्शन। 2 वेक्टर बताना जिसका डायरेक्शन सेम होगा। ओके, देखो बच्चों, हम मान लेते हैं दैट पी वेक्टर, ओके, आई जे के एंड क्यू वेक्टर मान लेते हैं हम 2i 2j एंड 2k। ओके, या आप मान लो 3i 3j 3k, ये भी मान सकते हो। तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, सबका क्या है पॉजिटिव डायरेक्शन में। मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं, यहाँ पे मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन के बारे में बात कर रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है बट मैग्नीट्यूड क्या है, डिफरेंट है। आप निकालोगे तो आपका मैग्नीट्यूड डिफरेंट आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। और डायरेक्शन क्वेश्चन आपको मैंने सिखाया है प्रीवियस क्लास में, तो आप कर सकते हो, उसे निकाल सकते हो। डायरेक्शन सबका डिफरेंट आएगा, एल एम एन जो होता है। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे 2 वेक्टर दे रखा है और कह रहा है कि दोनों वेक्टर आपस में इक्वल है, तो एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगा। तो एक वेक्टर को हम ए मान लेते हैं, ए वेक्टर हमें दे रखा है 2i प्लस 3j एंड बी वेक्टर को मान लेते हैं इसको, ये हमें दे रखा है xi प्लस yj। और हमें क्या कह रहा है कि दोनों वेक्टर आपस में इक्वल है, तो दोनों को आपस में इक्वेट कर सकते हैं और दोनों के कोफिशिएंट को हम कंपेयर कर देंगे। ओके बच्चों, दोनों के कोफिशिएंट को हम कंपेयर कर देंगे, तो हम कर सकते हैं 2i प्लस 3j इक्वल टू xi प्लस yj।
आपस में इक्वल कर दें तो इसका कोफिशिएंट इसके बराबर होगा और इसका कोफिशिएंट इसके बराबर होगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा 2 एंड वाई की वैल्यू क्या आ जाएगा 3। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट of the vector with the initial point 2 and 1 and terminal point is -5 and 7। ओके, हमें 2 पॉइंट दे रखा है, एक पॉइंट दे रखा है P, मान लेते हैं इसको 2 and 1, और दूसरा पॉइंट हमें दे रखा है -5 and 7। ओके, हमसे क्या पूछ रहा है इसका, हमसे पहले इसको वेक्टर में कन्वर्ट कर लें हम, तो P क्यों वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें से इसको माइनस करेंगे हम, आपको लास्ट क्लास में सिखाया था कैसे दो वेक्टर को माइनस किया जाता है। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये पहले आएगा और ये बाद में आएगा, बीच में माइनस। ओके, एंड ये आई हो जाएगा प्लस 7 - 1, और ये क्या हो जाएगा जे वेक्टर। तो फाइनली क्या आ जाएगा -7i एंड 6j। ओके, ये वेक्टर आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, ये स्केलर कंपोनेंट। अगर इसका, ये तो वेक्टर कंपोनेंट हो गया, अगर इसका स्केलर कंपोनेंट निकालें हम, स्केलर कंपोनेंट, तो ये हो गया हमारा -7 एंड 6। अब वेक्टर कंपोनेंट की बात करें, क्योंकि वेक्टर कंपोनेंट भी बोल रहा है, तो वेक्टर कंपोनेंट हो जाएगा इसका -7i एंड 6j। ओके, ये हमारा वेक्टर कंपोनेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों। हमें 3 वेक्टर दे रखा है और कह रहा है इसका फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर। सम पूछ रहा है इसका और कुछ नहीं। ओके, हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ए वेक्टर दे रखा है हमें i - 2j प्लस के वेक्टर। बी वेक्टर हमें दे रखा है बच्चों -2i प्लस 4j एंड 5k। एंड सी वेक्टर हमें दे रखा है i -6j -7k। ओके, ये हमें वेक्टर दे रखा है और हमसे पूछा है सम, तो सबको ऐड कर दे, ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो ए क्या है, आई वेक्टर -2j प्लस के वेक्टर प्लस -2i प्लस 4j एंड प्लस 5k वेक्टर प्लस i -6j -7k। अब इन सबको ऐड करते बच्चों, देखो आई से ऐड होगा एंड जे से ऐड होगा एंड के से ऐड होगा। तो ये इससे ऐड होगा एंड इससे ऐड होगा, और ये जो होगा इससे ऐड होगा एंड इससे ऐड होगा, एंड ये के से एंड ये के से। ओके, तो ऐड कर दें इसको, तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा। देखो बच्चों, ये 1 है एंड ये 1 प्लस का है, तो 2i हो जाएगा, और बताता हूँ आपको 2i एंड ये क्या -2i। ओके, ये आ गया प्लस यहाँ पे। और ये अगर बात करें जे का, तो जे का क्या है हमारे पास -2j एंड प्लस 4j एंड -6j ब्रैकेट बंद। एंड के की बात करें तो हमारे पास के वेक्टर है प्लस 5k -7k। इन सबको सॉल्व कर ले तो ये तो 0 आई हो जाएगा बच्चों, एंड ये 4 और ये हो जाएगा -8, और -8 में घटाएंगे तो क्या आएगा -4, तो ये हो जाएगा -4j। एंड इसकी बात करें तो क्या आ जाएगा, ये इसको सॉल्व करेंगे तो 6 और 6 में से 7 गया माइनस का, तो माइनस के, तो ये वेक्टर आ जाएगा बच्चों। आप ये भी लिख सकते हो ऐसे, और आप ऐसे भी लिख सकते हो -4j एंड -k। ओके, दोनों आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि हमें एक वेक्टर दे रखा है और कह रहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। ठीक है, क्वेश्चन 7 में हमें यूनिट वेक्टर पूछ रहा है। ओके, निकालें। यूनिट वेक्टर भी आपको प्रीवियस क्लास में मैंने सिखाया था कैसे निकाला जाता है। अगर आप लोग नए बच्चे हो तो आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखना, आपको बेहतर समझ में आएगा कि वेक्टर होता क्या है। ठीक है, ओके, देखो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए यूनिट, ये कैप होता है, इसका मतलब होता है यूनिट वेक्टर। ओके, ए वेक्टर एंड इसका मैग्नीट्यूड। तो पहले हम मैग्नीट्यूड निकाल लें, क्योंकि ए वेक्टर तो यही है, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं हम। तो ये 1 का स्क्वायर
1 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 + 1 + 4 और ये फाइनली क्या हो जाएगा ए वेक्टर √6 यूनिट। ओके, अब ये वैल्यू पुट कर दे तो ए वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा यूनिट वेक्टर I + j + 2k √6। अब इसको सेपरेट कर दे तो क्या हो जाएगा 1/√6 I वेक्टर प्लस 1/√6 j वेक्टर प्लस 2/√6 k वेक्टर। ये आ गया हमारा यूनिट वेक्टर बच्चों। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। आज कोशिश करेंगे एक्सरसाइज को खत्म करने का। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या रखा है कि फाइंड द यूनिट ऑफ डायरेक्शन पी क्यू। ठीक है, आपको ये सिखाया था मैंने कि एक प्लेन में सिखाता हूँ आपको। इसको मैं एक्स एक्सिस मानता हूँ और इसको वाई एक्सिस एंड इसको जेड एक्सिस। ओके, वेक्टर में इसको कहा जाता है आई कैप एंड वेक्टर में इसको बोला जाता है के कैप एंड इसको जे वेक्टर कहा जाता है। ओके, ऐसे ही समझ के 2 पॉइंट है, हम 2 पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो वेक्टर क्या होगा ये पूछ रहा है और फिर इसका यूनिट वेक्टर भी हमसे पूछ रहा है क्या होगा। ओके, तो इसको नाम देते क्यू वेक्टर। इसका रिजल्टेंट जो होगा अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ओके, तो क्यू वेक्टर हमें दे रखा है 4 5 6। बच्चों ये मेथड से करोगे आपको पूरा नंबर मिलेगा बोर्ड में। ओके, तो आता है अच्छी बात है, मगर मेथड भी आना चाहिए कि किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। अब पी वेक्टर निकालना है, पी क्यू वेक्टर हमसे पूछ रहा है। पहले पी क्यू वेक्टर निकालो फिर इसका हम मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, मतलब कि यूनिट वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा, इस वाले वेक्टर में से हम ये माइनस कर देंगे 4 - 1 I प्लस 5 - 2 j प्लस 6 - 3 k वेक्टर। ओके, तो फाइनली क्या आ जाएगा ये 3I 3j एंड 3 k वेक्टर। ओके, तो हमारा पी क्यू वेक्टर क्या आ गया, ये आ गया। अब हमसे पूछ आ रहा है इसका यूनिट वेक्टर, हम मान लेते हैं लेट पी क्यू वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर मान लेते हैं। ओके, तो इजी होगा लिखना। तो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, यूनिट वेक्टर क्या होता है आपको बताया था ए वेक्टर अपॉन में यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड निकालें इसका, तो ए वेक्टर का पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 9 9 एंड 9। इसको ऐड करेंगे क्या होगा 27। अब इसमें से हम ऐसा भी कर सकते हैं 3 कॉमन ले लेते हैं और 9 कॉमन ले लेते हैं और 9 बाहर निकाल तो 3 आ जाता है एंड 3 प्लस हो जाता है 1 1 1 प्लस हो जाता है तो क्या होता है आंसर 3√3 यूनिट। ओके, ये अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। अब हमसे क्या कह रहा है यहाँ पे यूनिट वेक्टर निकालने के लिए, तो यूनिट वेक्टर क्या होगा बच्चों, ए वेक्टर क्या है हमारा ये निकाला था 3I 3j 3k। ओके, अपॉन में 3√3। इसमें से 3 कॉमन ले सभी में से तो क्या हो जाएगा I j k ब्रैकेट 3√3। 3 से 3 कट जाएगा बच्चों। अब इसको सेपरेट कर लें तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1/√3 I 1/√3 j वेक्टर एंड 1/√3 k वेक्टर। ये फाइनल आ जाएगा हमारा यूनिट आंसर, यूनिट वेक्टर का आंसर। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बच्चों ये मेथड का यूज़ करना है, आपको पूरा नंबर मिलेगा, कोई नहीं काट सकता नंबर। ओके, क्योंकि मैं स्टेप मार्किंग हमेशा फॉलो करता हूँ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में हमें क्या दे रखा है कि फाइंड द गिवन वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ द डायरेक्शन ए प्लस बी वेक्टर। ओके, हमें 2 वेक्टर दे रखा है और इसका कह रहा है कि यूनिट वेक्टर क्या होगा। ये भी इजी क्वेश्चन है बच्चों, बताता हूँ आपको। ए वेक्टर हमें दे रखा है 2I - j प्लस 2k वेक्टर। ओके, ये k है। अब बी वेक्टर हमें दे रखा है -I प्लस j माइनस k वेक्टर। ओके, हमसे कह रहा है कि इसके सम का यूनिट डायरेक्शन वेक्टर क्या होगा। तो पहले इसका सम निकाल लें, a प्लस बी वेक्टर निकाल लें तो ये क्या हो जाएगा 2I - j प्लस 2k -I प्लस j
माइनस के। ओके, अब इसको ऐड करेंगे तो आई से ऐड होगा, बताता हूँ आपको। 2 माइनस 1 आई वेक्टर माइनस 1 प्लस 1 जे वेक्टर एंड ये हो जाएगा 2 माइनस 1 के वेक्टर। अब इसको ऐड करें, दो में से एक आएगा तो इसको आई लिख सकता हूँ सिर्फ, एंड 1 में से 1 गया 0 आएगा तो इसको खत्म, ये 0 हो गया। और इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 में से 1 गया तो 1, तो के वेक्टर। तो ये हमारा आ गया सम, ए एंड बी वेक्टर का सम आ गया। ओके, अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें हम। ओके, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते बच्चों। क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 यूनिट। ये आ गया इसका मैग्नीट्यूड। अब आप लोग जानते हो कि यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ये बताया था मैंने, ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ओके, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। हम मान लेते हैं, क्योंकि इतना बड़ा है इसे लिखने में थोड़ी दिक्कत होगा, तो हम मान लेते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर। ओके, अब इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर ऑफ सी क्या हो जाएगा बच्चों, सी वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। ओके, ये हो जाएगा। इसको फाइनली हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई कैप एंड के कैप अपन में √2। अब इसको सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, सी वेक्टर यूनिट वेक्टर 1 अपन में √2 आई वेक्टर 1 अपन में √2 के वेक्टर। ये हो गया आंसर हमारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है हमें कि कह रहा है कि फाइंड द वेक्टर प्रोडक्शन यूनिट ऑफ अ वेक्टर 5 आई वेक्टर माइनस जे प्लस 2 वेक्टर। हमें एक वेक्टर दे रखा है, इसको ए मान लेते हैं। तो ये क्या दे रखा है हमें, 5 आई माइनस जे प्लस 2 के। ओके, हमें ये दे रखा है और हमें मैग्नीट्यूड दे रखा है, मैग्नीट्यूड। ये एक एग्जांपल आपको सॉल्व कराया था, अब एग्जांपल जरूर देखना प्रीवियस वीडियो में, सेम टू सेम क्वेश्चन है। मैग्नीट्यूड दे रखा है 8 यूनिट्स। ओके, और हमसे पूछ रहा है कि इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा। ओके, तो इजी क्वेश्चन है बच्चों। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप क्या करो कि इस वेक्टर का आप यूनिट वेक्टर निकाल लो जो दिया हुआ है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, 5 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 प्लस 1 प्लस 4, और इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 30 आ जाएगा। तो अंडर रूट 30 यूनिट। ओके, तो ये वेक्टर आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मतलब यूनिट वेक्टर 5i माइनस जे प्लस 2k एंड ये आ जाएगा हमारा 30 जो हमने निकाला था। अब इसको सेपरेट कर लें तो फाइनली क्या होगा, ये 5 √30 आई माइनस 1 अपन में √30 जे प्लस 2 √30 के वेक्टर। अब हमसे क्या कह रहा है कि हमें यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन निकालना है 8 यूनिट मैग्नीट्यूड में। तो आपको कुछ नहीं करना है, दोनों साइड आप 8 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी एंड इधर भी। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करो ना करो आपकी मर्जी है, आप ऐसे भी छोड़ सकते हो और इस 8 से इसको पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी छोड़ सकते हो और ये भी आंसर हो सकता है। 8 यूनिट वेक्टर 40 अपन में √30 आई माइनस 8 √30 जे एंड 16 √30 के। आपकी मर्जी है, ये आंसर यूज़ करो या ये एनसीईआरटी मतलब सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से ये आंसर करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन 11 में क्या कह रहा है कि हमें दो वेक्टर दे रखा है, पूछ रहा है कॉलोनियर है या नहीं है। ओके, बताता हूँ आपको कैसे प्रूफ करोगे आप। एक वेक्टर दे रखा है हमें, क्वेश्चन नंबर 11। ओके, एक वेक्टर दे रखा है हमें 2i, इसको a मान लेते हैं, a वेक्टर 2i माइनस 3j प्लस 4k।
और बी वेक्टर हमें दे रखा है बच्चों -4i + 6j - 8k। ओके, प्रूफ करने में आर दीज वेक्टर्स आर कोलिनियर। आप अगर मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा तो आपको मालूम चल जाएगा कोलिनियर होता है क्या है। ओके, हम अब सॉल्व करते हैं। अगर ध्यान से देखो इस वेक्टर बी वेक्टर को, इसमें से मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा ये -2i + 3j - 4k। ओके, अब इस पूरी में से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस होगा वो माइनस में हो जाएगा अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो ये -2 हो जाएगा। और ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा 2i - 3j and 4k। अब ध्यान से अगर देखो तो किसके बराबर आ गया, ये ए वेक्टर के बराबर आ गया, तो मैं लिख सकता हूँ बी वेक्टर इक्वल टू -2 ए वेक्टर। अब इसका एडवांटेज लेते क्या होता है। ओके, तो मैंने बोला था कि कोई भी वेक्टर अगर आपस में पैरेलल होता है तो उसे कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। वेक्टर में इसका जो मतलब होता है थोड़ी सी डिफरेंट होता है, जो आपने लीनियर इक्वेशन में पढ़ा होगा या फिर आपने कोलिनियर ज्योमेट्री में पढ़ा होगा। कोलिनियर का मतलब कि अगर कोई पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करता है तो उसे कोलिनियर कहते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें पैरेलल होना चाहिए। ओके, तो बताता हूँ आपको। ये तो हमने प्रूफ कर दिया कि बी वेक्टर नेगेटिव था 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर since b वेक्टर इक्वल टू लैम्डा ए, ये कांस्टेंट को हम लैम्डा मान लिया। ओके, देयरफॉर लैम्डा इक्वल टू 2 अगर कंपेयर करें इससे, सो दे आर कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, कोलिनियर का मतलब होता है कि अगर एक वेक्टर ऐसे जा रहा है तो दूसरा वेक्टर दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है तो नेगेटिव शो करेगा, ये फॉरवर्ड है तो प्लस होगा और ये बैकवर्ड है तो माइनस होगा। ओके, तो ये आपस में कोलिनियर है। तो ए वेक्टर बी वेक्टर जो -a वेक्टर के बराबर है, तो ये आपस में कोलिनियर है और इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी बच्चों ईजी है। हमसे पूछ रहा है डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो, मैंने समझाया डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। देखो बच्चों, हमें दे रखा है एक वेक्टर, इसको ए वेक्टर मान लेते हैं हम, इजी होता है। i 2j + 3k। ओके, हमें ये दे रखा है और हमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, √1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो ये 1 4 9 कितना हो जाएगा, √14 हो जाएगा। ओके, डायरेक्शन कोसाइन की बात करते हैं हम। हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो इसको बताता हूँ आपको आगे। अगर मैं इसका यूनिट वेक्टर निकालूँ तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर i 2j 3k अपॉन में √14। अब इसको सेपरेट करूँगा तो क्या आ जाएगा बच्चों, 1 अपॉन में √14 i 2 अपॉन में √14 j 3√14 k। ओके, देखो बच्चों, ये जो वैल्यू होता है इसको हम कहते हैं l, इस वैल्यू को कहते हैं हम m और इस वैल्यू कहते हैं n। तो डायरेक्शन क्वेश्चन आपको बताता हूँ फैमिली। डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है हमसे। एल की वैल्यू हो जाएगा 1 अपॉन में √14, एम की वैल्यू हो जाएगा 2 अपॉन में √14 एंड एन की वैल्यू हो जाएगा 3√14। ये आ गया डायरेक्शन कोसाइन हमारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है हमें कि दो वेक्टर और इन वेक्टर को अगर जोड़ेंगे तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। ओके, तो देखो बच्चों, दो वेक्टर मैंने आपको ज्वाइन करना सिखाया था, फिर भी आपको बताता हूँ मैं तरीका। इस तरीके को फॉलो करके तो ये क्वेश्चन 3 नंबर का आता है एग्जाम में, 3 से कम नहीं मिलेगा अगर आपने इसको कर दिया सही तरीके से।
देखो बच्चों, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा जेड एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है जो आप लोग पढ़ते आए हो। एक्स एक्सिस को हम आई कैप कहते हैं, जेड एक्सिस को हम के कहते हैं, वाई एक्सिस को हम जे कैप कहते हैं। ओके, तो एक वेक्टर हमारे पास क्या है, ए वेक्टर है, और ए की वैल्यू दे रखा है हमें कोऑर्डिनेट 1 2 -3। ओके, दूसरा वेक्टर हमें दे रखा है बी वेक्टर, और इसको ज्वाइन करेंगे हम, तो इसकी वैल्यू, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है हमें -1 -2 एंड 1 वेक्टर। ओके, पहले हम इसको कोऑर्डिनेट को स्केलर फॉर्म में दिया हुआ है तो इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो ये हो जाएगा हमारा ए बी वेक्टर -1 आई कैप -2 जे कैप एंड 1 माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा के कैप, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों -2 आई, और ये दोनों माइनस का तो जुड़ जाएगा मगर साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, तो -4 जे कैप एंड ये हो जाएगा, ऐड हो जाएगा +4 के, तो हमारा ए बी वेक्टर आ गया। ओके, अब हमसे क्या डायरेक्शन कोसाइन कह रहा है, तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए सबसे पहले आप इसका यूनिट वेक्टर निकालते, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे लेट ए बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर, मानने में कुछ नहीं जा रहा बच्चों, मान लेते हैं हम। ओके, तो हमारा ए वेक्टर क्या हो गया, -2i -4j +4 के। ओके, ये आ गया। अब इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं, और फिर उसका जो स्केलर वैल्यू होता है वही डायरेक्शन कोसाइन होता है, तो ये हो गया हमारा ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर -2i -4j +4 के √2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चे 4, एंड 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, एंड 4 का स्क्वायर 16, तो कितना हो गया 16 16 32 32 4 36, तो ये क्या आ गया बच्चों -2i -4j +4 के अपॉन में 36, एंड 36 का रूट क्या होता है बच्चों 6 होता है, तो मैं लिख सकता हूँ इसको ऐसे, और लिख के इसको मैं सेपरेट कर दूंगा, तो इसको लिख सकता हूँ -2 अपॉन में 6 i -4 अपॉन में 6 j 4 अपॉन में 6 के, इसको रिड्यूस कर दूँ 1 3 -2 3 2 3, तो इसको क्या लिख सकता हूँ बच्चों फाइनली -1 अपॉन में 3 i -2 अपॉन में 3 j एंड +2 अपॉन में 3 k। ओके, अब हमसे पूछा डायरेक्शन कोसाइन, तो मैंने आपको बताया कि ये L होता है, ये M होता है, ये N होता है, यही डायरेक्शन कोसाइन होता है। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन की वैल्यू हो गया हमारा -1 अपॉन में 3 -2 अपॉन में 3 एंड 2 अपॉन में 3, ये हो गया हमारा डायरेक्शन कोसाइन। ओके, यही हमारा ये होता है LMN। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 देखते हैं क्या कह रहा है। सो द वेक्टर I + j + k is equally inclined to the axis of OX, OY and OZ। ओके, इक्वली इंक्लाइन करना है हमें। ओके, ये भी क्वेश्चन ईजी है, बस लैंग्वेज थोड़ी सी टफ दे रखा है। ओके, हमारे पास एक वेक्टर है I J K। ओके, हमें इसे इक्वली इंक्लाइन करना है एक्सिस के ऊपर, तो पहले मैं आपको बताता हूँ कैसे इंक्लाइन करोगे। देखो बच्चों, हमें करना है इन एक्सिस स्पेस को इक्वली इंक्लाइन करना है। इसको O कर देता हूँ मैं, ये X हो जाएगा, ये Y हो जाएगा एंड ये Z हो जाएगा। तो OX पे करना है हमें, OZ पे करना है एंड OY पे करना है। तो इसके लिए सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, हमें यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा, और यूनिट वेक्टर निकालने के बाद इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। ओके, और फिर कंपेयर करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। ओके, करें तो पहले हम क्या करते हैं, इसका
यूनिट वेक्टर निकाल लें, क्या होता है ए वेक्टर अपन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड इसका निकाल लें, क्या हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट वन स्क्वायर क्या हो जाएगा √3 यूनिट। ओके, मैग्नीट्यूड इसका क्या हो जाएगा 1/√3 आई, 1/√3 जे, 1/√3 के। ओके, तो एल की वैल्यू क्या होता है, एल की वैल्यू आ गया 1/√3, एम की वैल्यू क्या हो गया 1/√3 एंड एन की वैल्यू क्या हो गया 1/√3। बच्चों यही कोसाइन की वैल्यू होता है, तो इसको हम कहते हैं अल्फा वैल्यू। ओके, तो कॉस अल्फा की वैल्यू आ जाएगा 1/√3 एंड कॉस बीटा की वैल्यू आ जाएगा 1/√3 एंड कॉस गामा की वैल्यू आ जाएगा 1/√3। तो हमारा ये एंगल आ गया, इसे अल्फा कहते हैं, इसे बीटा कहते हैं हम, यानी इसे गामा कहते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आ गया 1/√3 1/√3 ओके, हमने इक्वली इसको इंक्लाइन कर दिया एंगल। ओके बच्चों, इजी क्वेश्चन था, बस लैंग्वेज थोड़ी सी घुमा के दिया हुआ था। अब सेक्शन फार्मूला मैंने बताया नहीं आपको, मगर मैं यहाँ पे समझा दूंगा आपको। ओके, इजी क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट आर विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट टू पॉइंट पी एंड क्यू, हुज दिस पोजीशन वेक्टर आर I + 2j - k and -i + j + k रिस्पेक्टिवली, एंड रेशियो दे रखा है 2:1 और हमें इसका सेक्शन करना है इंटरनली और एक्सटर्नली। ओके, करते बच्चों, स्टार्ट करते हैं इसको। पहले हम इसको इंटरनली करें। देखो हमारे पास एक पॉइंट है, क्वेश्चन नंबर 15, एक पॉइंट P है एंड Q पॉइंट है। ओके, P का हमें वेक्टर दे रखा है, P वेक्टर हमें दे रखा है I + 2j - k एंड ये हमें दे रखा है -i + j एंड k। ओके, पहले हमें इंटरनली करना है। तो पहले हम इंटरनली कर ले। इंटरनल में होता है क्या बच्चों, हम कोई वेक्टर निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है पी क्यू वेक्टर इक्वल टू एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर एंड एम प्लस एन। ओके, और ये जो वेक्टर, ये एम और एन जो होता है वो रेशियो होता है, तो हमें दिया हुआ है, हमें रेशियो दे रखा है इसमें 2:1, तो एम की वैल्यू हो गया 2 एंड एन की वैल्यू हो गया 1। ओके, अब वैल्यू हमें पुट करना है और आंसर निकालना है, तो हो गया हमारा आंसर। पहले इंटरनली कर लो इसको, फर्स्ट केस में इंटरनली हम करना है, इंटरनली। ओके, तो इसको करें स्टार्ट। हमारा बी वेक्टर ये दिया हुआ है, ये बी वेक्टर होता है और ये ए वेक्टर होता है। तो पी क्यू का हमें निकालना है सेक्शन। एम की वैल्यू क्या बचा 2 एंड ये क्या रखा है -i + j + k + 1 i + 2j - k अपॉन में m + n 2 + 1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा फाइनल -2i + 2j + 2k + i + 2j - k अपॉन में 3। अब इसको सॉल्व करें तो -2i एंड i क्या हो जाएगा -i हो जाएगा एंड ये 2j एंड 2j 4j हो जाएगा एंड 2k - k आ जाएगा सिर्फ। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम -i + 4j + k अपन में 3। अब फाइनली हमारा वेक्टर कैसे आ गया इंटरनली -1/3i + 4/3j + 1/3k। ठीक है, ये आ गया हमारा इंटरनली सेक्शन आ गया। अब हम एक्सटर्नली करें बच्चे इसको,
तो एक्सटर्नली के लिए फॉर्मूला जो होता है बच्चों, बताता हूँ आपको। एक्सटर्नली, तो अगर पी क्यू को एक्सटर्नली हम करेंगे, वेक्टर निकालेंगे इसका, तो इसका फॉर्मूला होता है एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर एंड एम माइनस एन। ओके, हम इसका यूज़ करेंगे। नेक्स्ट पेज में करते हैं। ओके, एक्सटर्नली ये हो जाएगा बच्चों 2 माइनस आई प्लस जे प्लस के माइनस 1 आई 2j माइनस के अपॉन में 2 माइनस 1। इसको मल्टीप्लाई कर दे क्या होगा 2i 2j 2k एंड माइनस से मल्टीप्लाई करने इसको करेगा तो क्या होगा माइनस आई माइनस 2j प्लस के वेक्टर अपॉन में 1। ओके, अब इसको सॉल्व करें तो -2 एंड -1 क्या होगा -3 हो जाएगा। यानी ये 2 प्लस का है और ये 2 माइनस का, तो ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा -3i एंड ये 2 एंड 1 क्या हो जाएगा 3 के आंसर हो गया बच्चों। तो ये नीचे 1 है तो फाइनली इसको लिखेंगे 3i प्लस 3k यूनिट। ओके, ये फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन लिख सकते हैं बच्चों। तो ये 12वां क्वेश्चन भी हो गया, सॉरी 15 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, अच्छा ये हो सकता है, जगह है अभी। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है फाइंड द पोजिशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ वेक्टर जॉइनिंग 2 3 4 एंड क्यों की वैल्यू दे रखा है 4 1 -2। ओके, तो बच्चों ये क्वेश्चन भी अच्छा है, ये भी सेक्शन फार्मूला से ही है। मिड पॉइंट में होता है तो एम एन एन, देखो बच्चों मैं बताता हूँ आपको क्वेश्चन। एक पॉइंट है पी, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है हमें 2 3 4 एंड दूसरा पॉइंट जो है हमारा वो दे रखा है हमें क्यों 4 1 -2। सबसे पहले तो इसको वेक्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं हम। ओके, तो पी वेक्टर जो होगा हमारा ये हो जाएगा 2i 3j प्लस 4k एंड क्यू वेक्टर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 4i प्लस j माइनस 2k एंड ये आ गया पी वेक्टर, ये क्यू वेक्टर हो गया। अब ये कह रहा है कि मिड पॉइंट में कट रहा है तो ये m और n का रेशियो जो होगा 1 and 1 होगा। ओके, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगा 1 एंड n की वैल्यू क्या आ जाएगा 1। तो फार्मूला हमारा जो सेक्शन फार्मूला बनता है इसका कोऑर्डिनेट निकालने का ये होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन में 2, ये होता है। ओके, तो इसका यूज़ करें हम, तो ये क्या हो जाएगा फाइनली 4i j माइनस 2k प्लस 2i प्लस 3j प्लस 4k अपॉन में 2। इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा बच्चों, आई को आई से प्लस करेंगे, जे को के को के से, तो 6i प्लस 4j प्लस 2k अपॉन में 2। इन सब में से 2 कॉमन ले और फिर काट देंगे इसको। अच्छा बता देता हूँ आपको, ये 3i प्लस 2j प्लस k अपॉन में 2 से 2 काट दे, तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 3i 2j प्लस k वेक्टर। ओके, तो ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर जो पूछ रहा था। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है सो द पॉइंट ए बी सी पोजिशन वेक्टर ए एंड बी एंड सी रिस्पेक्टिवली वर्टेक्स राइट एंगल एंड ट्रायंगल। ओके, हमें राइट एंगल ट्रायंगल शो करना है इसको।
देखो तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं हम। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, इसको राइट ट्राइंगल प्रूफ करना है हमें। तो इसका कोऑर्डिनेट हमें क्या दे रखा है, इसका दे रखा है हमें 3i 4j -4k, इसका हमें दे रखा है 2i -j n + k, एंड इसका दे रखा है हमें i -3j -5k। ओके, अब हमें इसे प्रूफ करना है राइट ट्रायंगल। तो पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हो, अगर ये पाइथागोरस को सेटिस्फाई कर दे तो राइट ट्रायंगल होगा। तो पहले ए बी वेक्टर निकाल लें, ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर अगर मैं निकालूंगा तो क्या होगा बच्चों, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर होता है, वेक्टर में उल्टा होता है। तो ये वैल्यू अगर मैं सॉल्व करूँगा तो बी वेक्टर क्या है हमारा, ये तो 2i -j + k वेक्टर -3i -4j -4k, ये आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे कॉमन लेके तो फाइनल क्या आ जाएगा बच्चों, जल्दी जल्दी करता हूँ मैं। तो ये आ जाएगा -i and 3j + 5k। ओके, अब ऐसे ही हम निकाल लें बी सी वेक्टर। तो बी सी वेक्टर की वैल्यू क्या होगा बच्चों, सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बी सी। ओके, तो ये आ जाएगा 1 - 2i + -3 + 1j + -5 एंड -1k। इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, -1 तो -i हो जाएगा, और ये आ जाएगा -2j, और ये आ जाएगा हमारा -6k। ओके, ये वाला आ गया बच्चों। एंड सी ए वेक्टर निकाल लें हम, तो क्या हो जाएगा, ये ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर। ओके, वेक्टर में क्या होता है बच्चों, जो पहले होता है वो लास्ट में आता है। ओके, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 - 1i + -4 + 3j + -4 + 5k। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, फाइनली 2i एंड ये आ जाएगा -j, एंड इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, k वेक्टर। ओके, तो ये वैल्यू आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, ए बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर निकालो तो क्या हो जाएगा फाइनली, ये 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 25। 25 और 9 कितना होता है, 5, 30, 34 और 1 35, तो 35 हो जाएगा ये। ओके, एंड इसका स्क्वायर कर देंगे हम तो क्या आ जाएगा 35। इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 35। ओके, यूनिट। ऐसे ही हम बी सी वेक्टर निकाल लें और इसका स्क्वायर कर दें तो वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। देखो 36, 16, 36, सॉरी ये 2 का स्क्वायर है, 36, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 36 है 40, 40 41, कितना हो जाएगा 41, एंड इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 41 यूनिट। ओके, अब हम निकाल लें सी ए। तो सी ए का मैग्नीट्यूड अगर निकाल लें हम, कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर एंड इसका होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ये 4, 1, 6 और 6 का आंसर 6 यूनिट। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस कहता है कि कोई भी एक साइड का स्क्वायर सम अप टू अदर साइड होना चाहिए। अगर ये सेटिस्फाई करता है तो ये क्या होगा, राइट ट्रायंगल होगा। तो हम देख सकते हैं कि ए बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी सी सॉरी ए सी ए मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर किसके बराबर है, बी सी मैग्नीट्यूड के होल स्क्वायर के बराबर आ रहा है। देख सकते हो आप कि
35 + 6 किससे 41 यूनिट के बराबर आ रहा है, तो ये राइट ट्रायंगल है। ओके, ये प्रूफ हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो दे रखा है बच्चों, ये लॉजिकल क्वेश्चन है, ये 1 नंबर का एग्जाम में देता है क्वेश्चन। हमें एक वेक्टर दे रखा है, आप खुद समझ लेना, मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा इसमें। तो असर्शन रीजनिंग में भी काम आता है ये, और 1 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में भी काम आता है। बताता हूँ आपको कैसे। और आपको लॉ ऑफ ट्रायंगल बताया था मैंने, लॉ ऑफ ट्रायंगल में भी ये वैल्यू लॉ ऑफ ट्रायंगल को दिखाता है। तो एक वेक्टर दे रखा है ए बी वेक्टर, एंड एक वेक्टर हमें इधर दे रखा है, ये सी वेक्टर है, एंड इन सब का रिजल्टेंट जो होता है हमेशा इधर से होता है। ओके, थर्ड साइड से, जो इसके अपोजिट में होता है। ये मैंने आपको सिखाया था फर्स्ट क्लास में, तो इंट्रोडक्शन देख सकते हो आप इसका। तो ये लॉ कहता है क्या है कि दो वेक्टर का जो सम होता है वो हमेशा रिजल्टेंट के बराबर होता है। ओके, हमेशा। ये दो वेक्टर देख सकते हो आप, ये वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, और इसका रिजल्टेंट जो है अपोजिट में इस साइड है। ओके, और ये दोनों इस साइड है, ध्यान से देखोगे तो आप। तो ये लॉ क्या कहता है कि ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर जो होगा वो हमेशा ए सी वेक्टर के बराबर होगा। पहला तो ये ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। अब इसको यहाँ पर ले जाऊँ तो ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर माइनस ए सी वेक्टर के बराबर भी हो सकता है। ओके, एंड एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको, अगर ए सी वेक्टर है तो इसका अपोजिट जो होगा सी ए वेक्टर होगा, मगर इसका साइन क्या होगा, माइनस में होगा। तो ए सी वेक्टर की जगह मैं माइनस सी ए वेक्टर भी लिख सकता हूँ। तो ये ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल टू माइनस सी ए वेक्टर भी हो सकता है। अब इसको यहाँ पे ले जाऊँगा तो क्या होगा, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर भी आंसर हो सकता है। ओके, तो ये आंसर भी सही है, ये आंसर भी सही है, ये आंसर भी सही है। तो आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है, सॉरी कौन सा नॉट ट्रू है, मतलब कि फॉल्स आंसर है। ठीक है, तो आप ऑप्शन में देख लेना, ये मैंने आपको तरीका बता दिया है कि किस तरीके से आप अटेम्प्ट करोगे इस टाइप के क्वेश्चन को। ओके, तो डेफिनेटली आपको आ जाएगा अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गया है तो, जो मैं कहना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं बच्चों, ये भी लॉजिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन 19 हमें 4 डिफरेंट स्टेटमेंट दे रखा है और कह रहा है कि इसमें कौन सा इनकरेक्ट है। ओके, आपको कुछ बेसिक चीज़ सिखाता हूँ मैं। देखो, अगर कोई वेक्टर कोलिनियर होता है तो आपको मैंने एक क्वेश्चन कोलिनियर वाला बताया था, अगर दो वेक्टर पैरेलल होता है तो क्या केस होता है। एक वेक्टर हमेशा बी वेक्टर के बराबर होगा। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, इसको सॉल्व करके माइनस लैम्डा वेक्टर, ये ए और बी कुछ भी हो सकता है, ए यहाँ हो सकता है, बी यहाँ हो सकता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो इस केस में अगर हम बात करें, अगर मैं 3 डिफरेंट इक्वेशन लूँ और तीनों को कंपेयर करूँ, जैसे आपको बताता हूँ। मान लिया मैंने b1 वेक्टर इक्वल टू लैम्डा a1 वेक्टर, b2 वेक्टर लैम्डा a2 वेक्टर, b3 वेक्टर लैम्डा a3 वेक्टर। कोई भी वेक्टर ले लो, आपका जो स्केलर वैल्यू जो होगा हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। तो इसको अगर प्रोपोर्शनल को मैं कंपेयर करूँ तो b1 इक्वल टू a1, b2 इक्वल टू a2 एंड b3 इक्वल टू a3, ये सारे लैम्डा के बराबर होता है। ओके, तो इसके हिसाब से कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये आप लोग से पूछ रहा है। तो इसमें कौन सा इनकरेक्ट है ऑप्शन, ये पूछ रहा है आपको। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बोथ वेक्टर ए एंड बी आर सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये डी कभी नहीं होगा, तो आंसर आपका क्या होगा, डी सही होगा, डी इनकरेक्ट। ओके ओके बच्चों, अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड कोई सजेशन देना होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आप लोग का स्वागत है। धन्यवाद बच्चों।